गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चारुल जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ EE 203 बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर यूज्ड इन डिफरेंट एप्लीकेशंस। There are numerous types of capacitors with various functions and applications. Capacitors range from small to large and each has characteristics which make them unique. क्या होता है कि कैपेसिटर्स बहुत ही स्मॉल रेंज से मतलब पिकोफैराड, नैनोफैराड से लेकर फैराड्स की वैल्यूज़ तक भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब हमें कहाँ पे कौन सा कैपेसिटर यूज़ करना है ये किस पे डिपेंड करता है? अपनी एप्लीकेशन, हमारी क्या एप्लीकेशन है, क्या रिक्वायरमेंट है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई रेडियो सर्किट है जो कि छोटा सा सर्किट होता है, डेलिकेट सा सर्किट होता है, या फिर कोई बड़े सर्किट्स हैं लाइक स्मूदिंग सर्किट जहाँ पे हमको फिल्टर्स लगाने होते हैं। ठीक है, तो हर एक में एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम टाइप ऑफ कैपेसिटर को यूज़ करते हैं। करेक्ट। अब जो रेंज ऑफ कैपेसिटर है वो भी बहुत बड़ी अवेलेबल होती है। ठीक है, अब कैपेसिटर में एक और जो चीज़ होती है, एक फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग, मतलब जो कैपेसिटर है वो स्टैटिक टाइप का भी हो सकता है और डायनेमिक टाइप का भी हो सकता है। डायनेमिक मतलब जब हम उसकी फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर सकते हैं, मतलब उसकी कैपेसिटेंस को चेंज कर सकते हैं। जैसे एक आपका रजिस्टर होता है, एक रियोस्टैट। रियोस्टैट में क्या होता है, हम उसके रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। डाइलेक्ट्रिक मैटर टिपिकली सिट्स बिटवीन द मेटल फॉइल प्लेट्स एंड द सिलेंडर। सपोज कीजिए कोई सिलेंड्रिकल टाइप का कैपेसिटर है तो क्या होगा, इसके जो सिलेंडर और ये जो मेटल कंडक्टर्स हैं इन दोनों के बीच में डाइलेक्ट्रिक को प्लेस किया जाएगा। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, ये मेटल कंडक्टर है, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक को प्लेस किया जाता है। करेक्ट। देयर आर कैपेसिटर्स जो कि कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, वो जनरली पैराफिन इम्प्रेग्नेटेड या फिर माइलर के बने होते हैं। ठीक है, ये हमको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं, फिल्म कैपेसिटर। फिल्म टाइप के कैपेसिटर, ये इस तरह का कैपेसिटर आपने देखा होगा। ये देखो, हर एक कैपेसिटर पे इस तरीके से कुछ एक रेटिंग लिखी, 1 माइक्रोफैराड एंड 630 वोल्ट DC। करेक्ट, तो इस तरीके से रेटिंग लिखी होगी। ये किस तरह का कैपेसिटर है, ये टाइप का कैपेसिटर है। ठीक है, द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन फिल्म कैपेसिटर एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कैपेसिटर इज देयर डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़। ये किसका बना होता है, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलिस्टर, टेफ्लॉन या फिर मेटलाइज्ड पेपर का। ठीक है, इसकी जो रेंज होती है वो 5 पिकोफैराड से स्टार्ट होकर 100 माइक्रोफैराड तक होती है। आपको याद रखना है ये तो किस मटेरियल का होता है और इसकी रेंज क्या होती है। ओके, अब फिल्म कैपेसिटर के भी फर्दर टाइप्स होते हैं। फिल्म कैपेसिटर के टाइप्स क्या क्या होते हैं, एपॉक्सी केस, रेक्टेंगुलर एंड राउंड शेप का, रैप एंड फिल, ओवल एंड राउंड शेप का, या फिर मेटल हेर्मेटिकली सील्ड, रेक्टेंगुलर राउंड शेप का। ओके, तो इस तरीके से ये फिल्म कैपेसिटर्स होते हैं। कई बार इनको प्लास्टिक कैपेसिटर्स भी कहा जाता है, तो हमको ये नाम भी इसका याद रखना है। करेक्ट। फिर इसके बाद डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर्स होते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में देखे थे। डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर्स क्या होते हैं, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हम डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर देते हैं। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है वो हमने लास्ट क्लास में देखा था, ये एक बैड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। ठीक है, इसके बाद ये आपके पास एक सेरेमिक कैपेसिटर होता है। सेरेमिक कैपेसिटर को हम डिस्क कैपेसिटर भी बोलते हैं, ये भी आपने बहुत बारी देखा होगा। इसका जो साइज़ है वो 3 to 6 mm का होता है। ओके, और इनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो बहुत ही हाई होता है, और हाई कैपेसिटेंस होने की वजह से और साइज़ छोटा होने की वजह से हम इनको कॉम्पैक्ट जगह पे यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है ये सेरेमिक के या फिर पोर्सलिन के बने होते हैं। ओके, इनकी जो वोल्टेज रेटिंग होती है वो कम होती है, और एक और इनका जो मेन फंक्शन है वो आप देख सकते हैं, कैपेसिटर, सेरेमिक कैपेसिटर टेंड टू डिस्प्ले सब्सटैंशियल नॉन लीनियर चेंज इन कैपेसिटेंस अगेंस्ट टेम्परेचर। ठीक है, क्या करते हैं ये नॉन लीनियर चेंज करते हैं, नॉन लीनियर चेंज शो करते हैं कैपेसिटेंस में टेम्परेचर के अगेंस्ट। ठीक है, इसीलिए इनको बाईपास या फिर डीकपलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इनकी जो अवेलेबल रेंज है वो पिकोफैराड्स टू माइक्रोफैराड है। फिर इनकी नंबरिंग किस तरीके से होती है, इनकी नंबरिंग, इनके पास 3 डिजिट कोड होता है जो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है।
तो इसमें से पहली जो 2 डिजिट्स होती हैं वो तो वैल्यू ऑफ कैपेसिटर को शो करती है, और जो थर्ड डिजिट होती है वो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो उसमें ऐड करने हैं काउंट करते वक्त वो शो करती है। ओके, इसके बाद एक और टाइप होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में क्या होता है, इसके अंदर एक थिन फिल्म होती है, लेयर मेटल की, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होता है जिसको हम सेकंड इलेक्ट्रोड की तरह यूज़ करते हैं। ओके, इसमें भी लार्ज कैपेसिटेंस होती है, साइज स्मॉल होता है, और इसके लिए हम इसको डीसी पावर सप्लाई सर्किट्स में यूज़ करते हैं। इनके 2 टाइप्स होते हैं, टैंटलम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर और एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स। फिर इसमें टैंटलम में अपने पास 2 होते हैं, एक ड्राई होता है, एक वेट होता है। जो ड्राई वाला कैपेसिटर होता है उसका जो साइज़ है वो स्मॉलर होता है कंपैरेटिव टू एल्यूमिनियम कैपेसिटर, ठीक है। फिर आपके पास एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। ये क्या होता है, इनके हाई ब्रेकडाउन वोल्टेज के कारण इनके पास क्या होती है, हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस होती है उनके साइज़ के कंपैरिजन में। ओके, तो इसी तरीके के सारे कैपेसिटर्स होते हैं, हमको इनको याद रखना है और इनकी एप्लीकेशंस को याद रखना है, किस तरह का कैपेसिटर कहाँ पर यूज़ होगा। फिर एक नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर होते हैं जो कि टैंटलम टाइप में ही होते हैं। इसमें क्या होता है कि कनेक्शन जो होता है वो नेगेटिव टू नेगेटिव होता है, ठीक है। इसके लिए हम इसको क्या करते हैं, कई बार एसी सर्किट्स में यूज़ करते हैं लो वोल्टेज के टाइम पे। ओके, थैंक यू।